आशिक, तुम कब आए? तुमसे मिलने तो आना ही था। पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शहनाज, तुम दोनों क्या एक दूसरे को पहले से जानते हो? जी चलें, ये तो अच्छी बात है कि ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ, लेकिन चले छोड़े ना, आए हम बातें करते हैं। आइए। हाँ, माशाल्लाह, गुलाब के फूलों की तरह आपकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छे टाइम पर आई हूँ। ये मुर्तजा हैं, ये शहनाज को देखने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मुर्तजा की माँ हूँ। हाँ बहन जी, ये जो रुखसाना है ना, ये बिल्कुल हमारे घर के फर्द की तरह है। शहनाज के बचपन की सहेली है, बल्कि यूं समझिए कि उसकी बहनों की तरह है। ओह, फिर तो ये मुर्तजा की भी साली हुई। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। आंटी, मैं शहनाज से मिली। हाँ हाँ श्योर, वो अपने रूम में जाओ, तुम उसके पास। ओके, बहुत शुक्रिया। अपना ज़ैनब पुत्र आशिक अली को समझा दे कि डॉक्टर ने जैसे बताया है तो दवाइयाँ किस तरतीब से खानी है। नहीं बाबा, दवाइयाँ वक्त पे खिलाने की जिम्मेदारी ना मैं खुद ही उठाऊंगी। इस पे छोड़ा तो हो चुका काम। देख खाला, ये मुझे गैर जिम्मेदार कह रही है। गैर जिम्मेदार नहीं, तू लापरवाह भी है। मैं कौन सी लापरवाही की है मैंने? अगर तुझे हमारी परवाह होती ना तो तू गड्डी से ना टकराता। ज़ैनब क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है? वो जानबूझ के गड्डी में थोड़ी वजह है। तंग ना कर उसे, कल ही तो अस्पताल से आया, अभी भी बीमारी से उठा है वो। अभी उठा नहीं है, डॉक्टरों ने कहा है कि अभी उसने आराम करना है। और डॉक्टरों का क्या है, वो तो कुछ भी कह देते हैं। अच्छा भला अपने पैरों पे चल के तो आया हूँ अस्पताल से। नहीं पुत्र, ज़ैनब बिल्कुल ठीक कहती है, अभी तुझे आराम की जरूरत है। बस सुन लिया, हो गई तेरी तसल्ली। मेरी बात को तो यहाँ पे कुछ सुनता ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं सुनता। अच्छा भाई, तुम दोनों आपस में लड़ो, मैं दरगाह पे जा रहा हूँ। आप बेफिक्र होके जाएं बाबा, मैं और अम्मा यही हैं। अच्छा भैया। ज़ैनब, तू जाके ना आशिक अली के लिए देसी मुर्गी की यखनी चढ़ा, और हाँ, याद से अदरक, लहसुन और हल्दी जरूर डाली उसमें। अच्छा अम्मा। आशिक, जब तक ज़ैनब यखनी लेकर आती है तू आराम कर ले। ओए करमदाद, भाई तूने तो कहा था कि आशिक अली का बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, खाक एक्सीडेंट हुआ है। मुर्शद जी, मेरे खबरी ने तो यही बताया था, पर लगता है कि आपकी दुआएं असर कर गई हैं। और कौन सी दुआएं मेरी? यही कि आशिक अली की मौत ना हो। जब सोने लगती हूँ तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, और जब आंखें खोलती हूँ तो हर तरफ वही दिखाई देता है। अब अगर हर जगह मुझे आशिक अली दिखाई दे,
इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो तुमसे हुई है शहनाज, एक सच्चे इश्क करने वाले का दिल दुखाने की गलती। वो सही कहता था, इश्क में बस फना ही फना है। ओए आशिक अली को मरना तो है, पर रुल रुल के और सिसक सिसक के मरना है उसने। क्यों नहीं मुर्शद, जो आपसे पंगा लेगा उसे रुलना ही रुलना है। ओए करमदाद, ओए जब तक ये आशिक अली सेहतयाब ना हो जाए तब तक तूने सुकून और शांति जाहिर करनी है, ताकि जब काम लगे उसका तो हम पे किसी का शक ना हो। मुर्शद जी, मैं तो कहता हूं कि आशिक अली के घर चलते हैं, जाकर उसकी तीमारदारी करते हैं। वाह करमदाद, ओए ओए कभी कभी तू बड़ी सियानी गल करता है। मैं फिर फल फ्रूट का इंतजाम करता हूं, आप तैयार हो जाएं। शाबाश, हाँ। जा जा जा। तुम जिस कदर उसको सोचोगी ना उतना ही परेशान रहोगी। जिंदगी की तरफ वापस पलटो शहनाज। मैंने देखा है, मुर्तजा अच्छा लड़का लग रहा है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। खुश? अब तो शायद मैं खुद अपने आप को भी खुश नहीं रख सकती। शहनाज, बाहर आओ बेटा, वो लोग जा रहे हैं। जी आंटी। जल्दी आओ, लेकर आओ इसको बाहर। चलो। हक अल्लाह, पाक ज़ात अल्लाह, या अल्लाह खैर। बैठ जा बेटा, बैठ जा। माशाल्लाह मेरा बेटा अब तंदुरुस्त होता जा रहा है। ये सब आपकी दुआओं का असर है बाबा। हाँ, पर दुआओं के साथ साथ कुछ ज़ाहरी असबाब भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मगर दवा के लिए भी तो दुआ की जरूरत पड़ती है। मैं दुआ और दवा की बात नहीं कर रहा पुत्र, उन सहारों की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह की मेहरबानी से हमें मिलते हैं। दुरुस्त फरमाया बाबा, इस बात में तो कोई शक नहीं। तुझे पता है ज़ैनब ने बहुत मेहनत की है तेरे लिए, सबसे ज्यादा फिक्रमंद रहती थी वो तेरे लिए। मुझे सारा पता है बाबा, आज ज़ैनब आती है ना, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा। उसे शुक्रिया की जरूरत नहीं है पुत्र, कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें सिर्फ एहसास की जरूरत होती है। एहसास चाहते हैं? कैसा एहसास पापा? अब मैं तुझे क्या बताऊं कि कौन सा एहसास। अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर एहसास की बेशुमार किस्में रखी हुई हैं, इतनी कि बंदा गिनते गिनते थक जाता है। हर बंदे के लिए मुख्तलिफ किस्म का एहसास बंदे के दिल में होता है। अब ये तुझे देखना है कि किसके वास्ते तेरे दिल के अंदर कौन सा एहसास है
और तूने कौन सा एहसास चुनना है। आप दुरुस्त कह रहे हैं पापा, मगर एहसासों में कुछ ऐसे एहसास भी तो होते हैं जो हर इंसान के पास दस्तयाब नहीं होते। नहीं पुत्र, मेरे सोने रब ने तो सब इंसानों को एक जैसा बनाया है और हर बंदे को हर तरह का एहसास दिया है। अब ये बंदा ही है जो एहसास करने में या तो कंजूसी कर जाता है या फिर एहसास देने में कतरा जाता है। अच्छा पुत्र, तू आराम कर मेरा बेटा, मैं दरगाह पे जाता हूँ। हक अल्लाह, पाक ज़ात अल्लाह। आप ठीक कहते हैं पापा, बंदा ही कतरा जाता है। हद हो गई शहनाज, तुम मुझे शाम में बता रही हो कि आज रात तुम्हारी शादी और मुझे टाइम से पहुंचना है। कम से कम मुझे तो टाइम से बता दिया होता यार। लगता है तुमने मैसेज गौर से नहीं पढ़ा। शादी नहीं, रवानगी हो रही है, और वो भी मुर्तजा के साथ। यार कम से कम आज तो ये नहूसत ना फैलाओ। हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो अरेंज मैरिजेस करती हैं। ओके, अपना मूड सीधा करो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं आज खुद तुम्हें तैयार करूंगी। रुखसाना, मेरा दिल डूबा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी भी बरगद के दरख्त के नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम आशिक अली को खुद ज़ैनब के सुपुर्द कर चुकी हो। अब इस बारे में सोचना बेकार है शहनाज। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अब जल्दी से वॉशरूम जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हें तैयार करना है और बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। रुको, ये 12 क्यों बज रहे हैं? कहाँ? वहां नहीं, ये मुंह पे 12 क्यों बजे? ओह, तुम हंसते हो या मैं तुम्हें हंसाऊं? हाँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जा रही हूँ। मुबारका मुर्शद, मुबारका। और किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो करमदाद? मुर्शद, आपका शिकार मरने के लिए तैयार है। कौन? आशिक अली? जी सरकार, मेरी लिस्ट में तो सिर्फ एक ही नाम है। क्या इसके अलावा भी कोई नाम है जो करमदाद के इल्म में नहीं है? पर करमदाद अभी कुछ वर्के खाली हैं। जब वो भर जाएंगे तो पूरा रजिस्टर तेरे हवाले कर दूंगा, तू फिक्र ना कर। तू ये मुझे बता कि वो आशिक अली के बारे में तू क्या कह रहा था? अपने खबरियों ने इतला दिया कि अभी अभी वो घर से निकला है। किसके साथ? किसी के साथ नहीं निकला मुर्शद, शहर वाले तो गए। ओए, मेरा मतलब है वो नकीब, बाबा कलंदर, कोई साथ तो नहीं था? ना मुर्शद ना, कल्लम कल्ला। और जिस्मानी हालत? हट्टा कट्टा। ओए, फिर ऐसा करके लग जा काम पे। बस बंदे अपने पिंड के ना हो। सालों से मुर्शद आपके साथ हूँ, पिंड 2 बंदे छोड़ आया हूँ। शाबाश। बस मुर्शद, आप अपने फोन की घंटी जरा खोल के रखना, गुड न्यूज मिलने वाली है आपको। ओके, हो गया। ठीक है, चलता हूँ।
बहन, कम से कम बारात के साथ बैंड बाजा तो लेकर आती ना। वो एक्चुअली मुर्तज़ा की बीवी की आज बरसी है, तो इस वजह से। चले, कोई बात नहीं। कब से बेहोश है? सरकार 1 घंटे से ज्यादा हो गया। पर तू तो कह रहा था कि बड़ा तजर्बेकार आदमी है, इसे तो इतना भी नहीं पता कि बेहोश करने के लिए कितनी जरब लगानी है। फिक्र न करे मुर्शद, करता हूँ कुछ। इसे होश में ला, होश में ला इसे। ठीक है मुर्शद, आप हवेली पहुंचे, कहीं बड़े शाह जी को आप पर शक ना हो जाए। तो इसे कुछ हुआ तो कब्र गहरी खोदना जिसमें 2 बंदे दफन हो सके। वो क्यों मुर्शद जी? क्योंकि महबूब शाह के शिकार को था मारने की सजा फिलहाल मेरे जहन में यही है। नालायक। सरकार, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सिर्फ उसको बेहोश किया था। डंडा चलाने से पहले सूटा नहीं लगाना था ना। चल इसे होश में ला। बेहोश किया है। कितना शौक था ना शहनाज को बचपन से ही दुल्हन बनने का। हर त्योहार पर उसे दुल्हन बनने की पड़ी होती थी। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया पता ही नहीं चला। खेलते खेलते कब जवान हो गई, कब पराए घर चली गई, पता ही नहीं चला। अरे बेगम, जब बेटी ब्याह के किसी घर चली जाती है तो वो लोग पराए नहीं रहते। वो घर हमारी बेटी का घर भी है, पराए नहीं है वो। सही कह रहे हो। बेटी जिस घर की जीनत बन जाए वो घर पराया नहीं होता। हाँ, अब तो बस खुदा से एक ही दुआ है कि खुदा हमारी बेटी को अपने घर में इज्जत और एहतराम के साथ शाद व आबाद रखे। इंशाल्लाह। इकलौती बहू है वो उस घर की, ठाठ से रहेगी, राज करेगी, अपने राज करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल।
बेटा तुम तो जानती हो ना, ये मुर्तजा की दूसरी शादी है, इसीलिए ढोल ढमक्का नहीं कर सके। मैं समझती हूँ तुम्हें भूख लग रही होगी, लेकिन क्या करें, मर्दों के खाना खाने से पहले औरतों का खाना खाना हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है। लिहाजा तुम्हें मुर्तजा का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे और भी रीत रिवाज है इस घर के, जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलते जाएंगे। नहीं नहीं बहू रानी, दुल्हन का चेहरा सबसे पहले उसका सरताज देखता है, तो अभी तुम अपना घूंघट ऐसे ही रखो। सबसे पहले तुम्हारा चेहरा मुर्तजा देखेगा। सुने, वो मामा ने कहा था मेरा मोबाइल फोन मेरे सामान में पड़ा है, प्लीज आप मंगवा दें। तुम्हारा मोबाइल मुर्तजा के पास है और तुम्हें उसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। और हाँ, हमारे खानदान में औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती। तो मैं उन्हें किस तरह मुखातिब करूं? सरताज, सरताज के नाम से पुकारो उसे। बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आशिक नहीं आया बाबा? उसने कहाँ से आना था? तेरे पास ही तो गया था दरगाह पे। पर मैं तो दरगाह से ही आ रहा हूँ, वो मेरे पास तो नहीं आया। कहाँ चला गया है? तो इसमें परेशानी की क्या बात है पुत्र? हो सकता है वो नकीब की तरफ चला गया हो। इतनी देर हो गई है बाबा, अगर नकीब की तरफ भी गया था तो अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था ना। तो पुत्री खैर है, तू ऐसा कर घर जा, सुगरा तेरी राह देख रही होगी, मैं थोड़ी देर आराम करके नकीब के घर का चक्कर लगा लेता हूँ। नहीं बाबा, मैं अम्मा को बता के आई थी, अभी आशिक आता है तो उससे मिलके वापस चली जाऊंगी। अच्छा भाई, जैसे तेरी मर्जी। तूने खाना खाया? नहीं, अभी मैं नफल पढ़ूंगा, तो उसके बाद हो सकता है उस वक्त आशिक अली भी आ जाए, तो उसके साथ मिलके ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है। तूने खाना खा लिया? नहीं बाबा, अभी तो खाना पक के तैयार हुआ है। फिर तो गरम गरम होगा, तू खा ले मेरी तीर रानी। नहीं, तू नमाज पढ़ ले, तब तक आशिक भी आ जाएगा, फिर मिलके खाते हैं। तूने बड़ी खिदमत की है आशिक अली की, देख लेना अल्लाह ताला तुझे तेरी रियासतों का सब्र जरूर देगा। जीत अल्लाह। सरकार। तो क्या हुआ है, क्यों चीख रहा है? कहीं आशिक अली मार तो नहीं गया? सरकार, आशिक अली बच गया। तो ये नहीं, तू बच गया, इससे तो मरना ही है। सरकार, शाहजी को फोन कर लें, उनका शिकार सही सलामत है, वो खुद आके देख लें। ओए राजे, और तू हाँ महा परेशान हो रहा है। ओए मुझे पता था कि इसको कुछ नहीं होना। वो कैसे सरकार? ओए ये बड़ी ढीठ हड्डी है, ट्रक के नीचे आकर इसे कुछ नहीं हुआ, भला एक डंडे से क्या होना था? सरकार, आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? ओए मुझे तो परेशान बंदा वैसे ही अच्छा लगता है। चल उठ, इसके हाथ तो बांध, उठ, उठा इसको, बांध इसके हाथ।
कर पीछे। जल्दी कर। ये ले। जैनब, तू घर नहीं आई? कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा। अम्मा, क्या आशिक उधर आया है? नहीं, क्यों? दरगाह का कह के गया था, पर दरगाह पे तो वो पहुंचा ही नहीं। अम्मा, मेरा दिल डूब रहा है। आमीन सुम्मा आमीन। बाबा, वो अभी तक नहीं आया, देख ले घर। है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। फिर ऐसा करता हूँ, मैं नकीब के घर जाके पता करके आता हूँ। मैं भी तेरे साथ जाऊंगी बाबा। नहीं पुत्री, तू सुगरा के साथ घर जा, मैं पता करके आता हूँ नकीब से। नहीं नहीं बाबा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। तुझे पता है उसने रात की दवाई नहीं खाई। बेटा। बाबा जी, आप इसे साथ ही ले जाएं। ये परेशान रहेगी, सुकून नहीं आएगा इसे। अच्छा भाई, चल। मैं भी अब घर चलती हूँ। आशिक मिल जाए ना तो इसे घर छोड़ते जाइएगा। अच्छा। या अल्लाह, मेरे आशिक को अपने ईमान में रखना। चला पुत्र, चले। आशिक, मैं जितना भी जल्दी आऊं, हमेशा तुम्हें खुद से पहले यहाँ पाती हूँ। इसलिए कि मेरा दिल नहीं गवारा करता आपको मेरा इंतजार करना पड़े। नकीब, हम तो तेरे ही घर जा रहे थे। तुझे आज आशिक अली मिला था? मिला तो था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था दरगाह जा रहा है। तो फिर वो दरगाह क्यों नहीं पहुंचा? ओहो पुत्र, उस बेचारे को क्या पता कि वो दरगाह क्यों नहीं पहुंचा। आप ऐसा करें, आप लोग घर चले, मैं साइकिल पर जाके देखता हूँ। हो सकता है वो पुराने बर्गर के नीचे हो। हाँ, ये ठीक है। साइकिल पे तो बहुत देर लग जाएगी पुत्र। वो जी, मेरे कजन की मोटरसाइकिल है मेरे पास। कहाँ पे है? वो जी घर में ही है। तो जा फिर लेकर आ। जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ज़ैनब, एक बात कहूँ, नकीब आता है ना, तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूँ, फिर नकीब के साथ मैं आशिक अली को तलाश करने जाता हूँ। नहीं बाबा जी, मैं जाऊंगी नकीब के साथ। और नहीं पुत्र, रात का वक्त है, लड़की का इस तरह जाना मुनासिब नहीं होता। क्या है ये लड़की जात? क्यों होती है? बस नाम की इंसान। अगर उसका कोई अपना अजीज लापता हो जाए तो वक्त की मुताज होके बैठी रहे। तूफान के आने पर अपनों की मदद करने की बजाय छुप के बस आंसू बहाती रहे। इससे तो बेहतर है ना होना ही। ज़ैनब पुत्र, मुझे तेरे दुख का एहसास है, और ये भी तो देख, हम सभी तकलीफ में हैं, और मुझे तो लगता है कि मेरा आशिक अली भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हुआ है। ना बाबा ना, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे अल्लाह के हवाले किया। ठीक है बेटा, ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम पुत्र। अब्बा जी, आप ही का इंतजार कर रहा था। खैरियत? सब ठीक है ना पुत्र? हाँ हाँ अब्बा जी, आप बैठे।
पुत्र, कोई काम है? कुछ चाहिए तुम्हें? और ना अब्बा जी, आपने इतना कुछ दिया है, किसी चीज की तमन्ना ही नहीं रही। बस उदास था, मैंने सोचा कि अपने प्यारे अब्बा जी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मेरा भी दिल करता है कि दिन में 2 घड़ियां तुम मेरे पास बैठो। देखो पुत्र, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। और कौन है मेरा? क्यों नहीं अब्बा जी? अब्बा जी, मैंने अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया है। मैं कल ही बाबा जी के हुजूर पेश होकर उनका मुरीद बनना चाहता हूँ। पुत्र, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये बात करके तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। देखो पुत्र, हम नस्ल दर नस्ल कलंदरों के मुरीद हैं। तुमने खुश कर दिया पुत्र, बल्कि मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी है तुमने आज। ओए आओ भाई, चाय? ओ अब्बा जी, मैंने मंगवाई है चाय। मैंने कहा हम दोनों बैठ के थोड़ी चाय पी लें। अच्छा, जल्दी कर। हाँ, रख दे। जी मुर्शद। हाँ करमदाद, क्या रिपोर्ट है? आपका शिकार होने के लिए रेडी है। वैसे आप कब तशरीफ लाएंगे? अभी? हाँ अभी। ठीक है मुर्शद, मगर अगर बड़े शाह जी को शक पड़ गया तो? बड़े शाह जी के कागजों में तो हम हवेली में ही है। ये बात तो ठीक है मुर्शद, गुड हो गया, गुड। हाँ। खुशी का दिन है ना, तो दोस्तों ने पिला दी होगी। क्या? ये शराब भी पीते हैं? सवाल जवाब के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। अभी तुम अपने सरताज की खिदमत करो और उसका जूता उतारो।